निबंध कियो सतकोटि रामायण साधु जी एक अक्षर उर धरे ब्रह्म हत्यादि परायण साधु जी अब भगतन सुख देन बाहुरी लीला विस्तारी बाहुरी साधु जी रामचरण रसमत और रहत है निसी व्रत धारी रहत है निसी व्रत धारी संसार अपार के पार को सुगम रूप नौकालयो संसार अपार के पार को सुगम रूप नौकालयो कलि कुटिल जीवन सार हित वाल्मीक तुलसी भयो कलि कुटिल जीवन सार हित वाल्मीक तुलसी भयो बोलिए राम रसिया श्री हनुमान जी महाराज गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की जय जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम अरे सीताराम जय सीताराम
बोलिए राम रसिया श्री हनुमान जी महाराज की। मृतक विप्र की सुहागिन को औचक आशीर्वाद दिया, हो पुत्री सौभाग्यवती सुन विधवा ने फरियाद किया। बाबा कहाँ सुहाग मुझे तो विधना ने बर्बाद किया, और बोले आप भजो प्रभु को पुनि महामंत्र को याद किया। उठ बैठा मृतक रहे सब लोग निहार, बाबा तुलसी कली कुटिल जीवन सार है तो मृतक रहे सब लोग निहार, बाबा तुलसी कली कुटिल जीवन सार है। कुटिल जीवन सार है तो अवतार बाबा तुलसी। ये एक बार एक ब्राह्मण की मृत्यु हो गई, अब उनको ले जाया जा रहा था। पत्नी सती होने के लिए पीछे पीछे जा रही थी, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बाबा तुलसी गोस्वामी तुलसी महाराज जी अपनी कुटिया के बाहर बैठे थे। उस ब्राह्मण की मृतक ब्राह्मण की पत्नी ने संत समझ करके आगे बढ़ करके बाबा तुलसी के चरणों में प्रणाम किया, और तुलसीदास जी ने आशीर्वाद दे दिया सौभाग्यवती रहो। जैसे ही तुलसीदास जी के मुंह से यह आशीर्वाद निकला, वो उस मृतक ब्राह्मण की विधवा बोली कि बाबा कैसा सुहाग, हमें तो विधना ने बर्बाद कर दिया है, सुहाग तो वो जा रहा गया। गोस्वामी जी बोले ठहरो, रोको इनको। उसको रुकवा लिया, बोले रोक लीजिए। अब गोस्वामी जी बोले अब भगवान की प्रेरणा से निकल गया तो निकल गया। उनको बुलाया और कहा कि अगर हमें जिंदा कर दें तो। बोले सारे घर के प्रसन्न हो गए, बोले बाबा ये तो बड़े चमत्कार की बात होगी। बाबा ने उनको बुलाया, बोले ले आओ इसको वापस। महाराज उसको अर्थी को वापस बुलवा लिया, और यह कहा लेकिन एक शर्त है, अगर तुम सारे के सारे घरे जितने भी घर के हो परिवार के हो, भगवान की भक्ति करने का वायदा करो कि हम भक्ति करेंगे तो मैं इसे जीवित कर देता हूँ। पूछा गया सबसे, सारे तैयार हो गए, हाँ बाबा हम तैयार हैं, हम भक्ति करेंगे भगवान की। तो बाबा ने मान उस मृतक को जीवित कर दिया। महाराज बड़े बड़े चमत्कार हैं बाबा के, इसलिए लिखा है महाराज के मृतक विप्र की सुहागिन को औचक आशीर्वाद दिया, और हो पुत्री सौभाग्यवती सुन विधवा ने फरियाद किया। बाबा कहाँ सुहाग मुझे तो विधना ने बर्बाद किया, और बोले आप भजो प्रभु को पुनि महामंत्र को याद किया। महामंत्र को याद किया, राम नाम के प्रभाव से उसे जीवित कर दिया। तो उठ बैठा मृतक रहे सब लोग निहार, बाबा तुलसी कली कुटिल जीवन सार रहे सब लोग निहार, बाबा तुलसी कली कुटिल घटना की सूचना
दिल्ली पति बादशाह अकबर तक पहुंच गई महाराज। क्योंकि ऐसी बातें कोई छिपती थोड़ी, ऐसी कहीं घटना घट जाए कि उसने मृतक जिंदा कर दिया तो चारों तरफ दिगंत में खबर फैल गई। दिल्ली के बादशाह को पता चला कि महाराज एक हिंदू फकीर है, वो बड़ा करामाती है, बड़ा करामाती हिंदू फकीर है। में जीवित किया, उन्होंने कहा कि ले आओ, बाबा को लेके आ जाइए। आया महाराज, उनका सिपाही आया, गोस्वामी जी से निवेदन किया। गोस्वामी जी बोले हमें, बोले दिल्ली पति पा बादशाह है, एहदी पठाए लेन और ताको सो सुनाए, सूबे विप्र जायो जानिए, देखवे को चाहे नीके सुख सो निभाए, आए कही बहु बिने गई चले मन आनिए, पहुँचे नृपति पास आदर प्रकाश कियो, और दियो उच्च आसन ले बोलो मृदुबानिए, दीजे करामात जग ख्यात सब मात किए, कही झूठी बात एक राम पहचानिए। कहा कि महाराज आपको दिल्ली पति बादशाह अकबर बुला रहे हैं, आपको दिल्ली पति अकबर बादशाह बुला रहे हैं। गोस्वामी जी बोले बादशाह से हमारा क्या काम, और बादशाह को हमारी क्या जरूरत हो गई कि बोले आपकी करामात देखना चाह रहे हैं। पता चला है कि आपने एक मृतक को बोले जीवित कर दिया, देखो तो मृतक को जीवित किया है, करामात देखना चाह रहे हैं। गोस्वामी जी बोले हमारे पास कोई करामात नहीं है, वो तो भगवान की इच्छा थी और राम नाम के प्रभाव से वो बोले वो जीवित हो गया महाराज। ये सब बात झूठ है कि बाबा के अंदर कोई जो भी करामात है वो तो भगवान के नाम की करामात है, हमारे पास कोई करामात नहीं है महाराज। महाराज ये कह दिया आपकी करामात का सुयश सारे संसार में फैला हुआ है, आप कह रहे हैं करामात नहीं है महाराज, मुझे भी कुछ चमत्कार दिखलाइए गोस्वामी महाराज। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी को एक महात्मा ने कहा था कि बाबा अगर आप जैसे संत भी गुफान में ही बैठे रहेंगे तो फिर इस दुनिया का कल्याण कैसे, समाज का कल्याण कैसे होगा, देश का कल्याण कैसे होगा। बोले मुसलमानी जो बादशाह हैं ये लोग सनातन धर्म पर प्रहार कर रहे हैं। बोले अकबर ने दीन इलाही धर्म चला रखा है, बस उसका प्रचार करने में लगा है। सनातन धर्मियों में तो फूट डाल रहा है, भला सनातन धर्मियों में फूट डाल रहा है और दीन इलाही धर्म को वह प्रचार कर रहा है। तो बाबा अगर आप यहीं बैठे रहेंगे तो लेकिन गोस्वामी जी ने महाराज दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। बोले ठीक है, उनकी जब बात याद आई तो चलो, बादशाह बुला रहा था करामात देखने के लिए, तो चले गए महाराज। दिल्ली पति बादशाह एहदी पठाए लेन और ताको तो सुनायो, सूबई विप्र जायो जानिए, देखवे को चाहे नीके सुख सो निभाए, आए कही बहु बहने गई चले मनवानिए। तो दिल्ली का चल दिए महाराज। बोले सुना मृतक को काशी में तुलसी ने जीवन दान दिया, सुना मृतक को काशी में तुलसी ने जीवन दान दिया, और मुसलमान दिल्ली पति ने झट दूत भेज आह्वान किया, वृंदावन पर दृष्टि आपने दिल्ली को प्रस्थान किया, रख वृंदावन दिल्ली को प्रस्थान किया, अरे प्रेत योनिगत के सब कवि का मार्ग में कल्याण किया, प्रेत योनिगत के सब कवि का मार्ग में कल्याण किया, कर रामचंद्र चंद्रिका कवित सुधार बाबा तुलसी कल
दिल्ली पति बादशाह ने बुलाया तो गोस्वामी जी ने ठीक सोचा कि एक पंथ दो काज हो जाएंगे। अब काशी से चल रहे हैं तो चलो वृंदावन भी, हाँ वृंदावन के भी दर्शन हो जाएंगे, वृंदावन के ठाकुरों के दर्शन करेंगे, ये ठीक है। और फिर अकबर बादशाह जो दीन इलाही धर्म का प्रचार कर रहा है, थोड़ा सा इसको भी बोले ठीक कर दिया जाए। सिद्ध तो थे ही, चले आए महाराज, वृंदावन पर दृष्टि रख करके आए। क्यों कि अकबर ने, गोस्वामी जी कहते थे, गोस्वामी जी ने बात कही थी, बोले हमारी खुराक दिल्ली में मिलती, हमारी खुराक या तो अयोध्या में मिले, चित्रकूट में मिलती है, या वृंदावन में मिलती है। तो इसलिए वृंदावन पर दृष्टि रख करके ये यहाँ आए। लेकिन उसके साथ नहीं आए, जो दूत भेजा था उस दूत को तो वापस कर दिया। बोले आप जाइए, बोले हम टाइम पे पहुंच जाएंगे, मैं समय से पहुंच जाऊंगा, दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। महाराज चल दिए। अब ये लोग, इन्होंने नाव से प्रारंभ की यात्रा, नाव से यात्रा काशी से लेकर के और दिल्ली के लिए नाव से यात्रा प्रारंभ कर दी। नाव से ये आ रहे थे महाराज। बीच में एक राजा था महाराज। अब वो राजा गोस्वामी जी का बड़ा भक्त था। अब राजा चाहता था कि गोस्वामी जी एक दिन के लिए जो है हमारे यहाँ भी, हाँ हमारे यहाँ भी पधारे महाराज। तो उसने एक युक्ति निकाली कि इनके पास समय कहाँ था, इनको तो वहाँ राजा के दरबार में समय से उपस्थित होना था। संतों ने राजा को लेकर, तो क्या हुआ, उन्होंने कहा कि महाराज वो बुला रहे हैं। बोले राजा से हमारा क्या काम, मना कर दिया इन्होंने। तो उन्होंने, राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दे दिया, बोले नाव को घेर लो। तो सारी नाव को घेर लिया। गोस्वामी जी से ध्यान से निवृत्त हो चुके थे। अतः राजा से पूछे, भाई हम साधु लोग हैं, तो आपको क्या आपने हमारी ये नाव क्यों रोकी है? बोले राज कर दो। बोले साधुओं से भी राज कर लोगे? तो राजा ने पैर पकड़ लिए गोस्वामी जी के, कहा कि महाराज बस यही राज करके कि आपके चरण जो है मेरे महल में पड़ जाएं। वहाँ उनको दर्शन दिए और उसके बाद रास्ते में केशव कवि का भी उद्धार। ये ओरछा के कवि हैं केशवदास जी महाराज, ओरछा के कवि। ये एक बार बाबा तुलसी से मिलने के लिए आए थे, साथ में इनके अन्य लोग भी इनके साथ में थे, क्योंकि बड़े कवि थे केशवदास जी, बड़े कवि थे। मिलने के लिए आए तो जब अंदर पूछा गया कि महाराज गोस्वामी जी केशवदास जी कवि आपसे मिलने के लिए आए हैं, तो गोस्वामी जी ने कहा ठीक है, उस प्राकृत कवि को अंदर आने दिया जाए। और जो प्राकृत कवि कहा तो केशवदास जी को बड़ा बुरा लगा। केशवदास जी बोले समझ गए हम ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने आज तक जो है राजा महाराजाओं का यश गाया है, भगवान का यश तो गाया नहीं है, इसलिए कह रहे हो प्राकृत कवि को अंदर आने दिया जाए। तो केशवदास जी मिलने गए नहीं महाराज, उनसे मिलने नहीं गए, वापस चले गए। बोले कल आएंगे कल। और जो उनके साथ में आए थे वो लोग तो वहीं रह गए, गोस्वामी जी के ठिकाने पे ही रह गए, लेकिन ये चले गए वापस। इनको एक प्रेत सिद्ध था, इन्होंने एक प्रेत सिद्ध कर रखा था और उस प्रेत से कहा कि महाराज मुझे रामचंद्र चंद्रिका नामक ग्रंथ लिखना है और आज ही रात में ही लिखना है, तू मेरी मदद कर इसमें। तो महाराज प्रेत वो बोलता गया और केशव कवि पूरी रात उसको लिखते रहे और रात को लिख करके और सुबह गोस्वामी जी के पास उपस्थित हो गए। जब फिर खबर करी गई कि महाराज केशवदास कवि आपसे मिलने आए हैं, तो उन्होंने कहा गोस्वामी जी ने, ठीक है वह भूत कवि है भेज दो। इस भूत कवि को, हाँ इस भूत कवि को भेज दो। तो केशव समझ गए कि महाराज इनको तो मेरी सारी पोल की, हाँ इनको तो सारी पोल पता है महाराज, ये तो कोई सिद्ध महापुरुष है महाराज, बड़े महापुरुष है महाराज। तो ये रामचंद्र चंद्रिका, इनसे थोड़ा सा द्वेष करते थे। ये रामचंद्र चंद्रिका नामक ग्रंथ इन्होंने लिखा था, द्वेष करते थे। और ये केशव जो है मरने के पश्चात जो है प्रेत बना, ये भी प्रेत बने महाराज। कहीं कहीं तो ऐसा भी वर्णन आता है कि इनकी भी एक पूरी मंडली थी केशव की, और भी लोग थे, उसमें एक वैश्या भी शामिल थी। यूँ बोले यार हम सब लोगों का आपस में बड़ा प्रेम है और फिर पता नहीं हम मर के कोई कहीं जाएगा कोई कहीं जाएगा, हम चाहते हैं कि हम सब भी जो है एक ही साथ, मरने के बाद भी हम लोग एक साथ रहें। तो इन्होंने सामूहिक दाह कर लिया और जब भैया अकाल मृत्यु मरोगे तो प्रेत ही बनोगे। तो केशव देश जी प्रेत बने थे,
लेकिन इनसे थोड़ा अच्छा काम सिर्फ एक ये हो गया था कि रामचंद्र चंद्रिका नामक इस ग्रंथ में भगवान का सुयस इन्होंने अपने हाथ से लिखा था, और उसमें जो गलतियां थी उसका गोस्वामी जी ने सुधार करके और केशव को प्रेत योनि से इन्होंने मुक्त किया। और केशव का उद्धार करते हुए गोस्वामी जी जो है, वहाँ अकबर का दरबार लगा हुआ था, वहाँ जाकर के दरबार में देखा, अकबर बोला भाई गोस्वामी जी नहीं आए अभी तक, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग गया भाई, वो राजा ने भी रोक लिए, बीच में केशव का भी उद्धार किया। बोले आए गोस्वामी जी आए नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है? अकबर बादशाह बोला कि उसने आपके साथ नहीं आया और उसके आने की मन में ना हो और उसने टाल मटोल, हाँ, और आजकल की भाषा में कहीं गोली दे दी हो, कहीं ऐसा तो नहीं है? तो वो कहने लगा दूत महाराज मैं हिंदू फकीरों को अच्छी तरह जानता हूँ, वो अपनी बात के पक्के होते हैं और अपने वायदे के सच्चे होते हैं। उन्होंने कहा है आऊँगा तो वो अवश्य आएंगे। इतने में ही गोस्वामी जी महाराज की पहुँच गई कि गोस्वामी जी महाराज पहुँच गए। तो जैसे ही खबर मिली महाराज अकबर बादशाह को आ गए हैं, तो ये नहीं कहा अकबर बादशाह ने कि इनको अंदर लेवा लाओ, सिंहासन छोड़ करके उनका स्वागत सत्कार करने के लिए खुद दौड़ा है, खुद ले। बोले नहीं नहीं, ऐसे सिद्ध संत का, ऐसे करामाती संत कहता था, करामाती संत का तो मैं स्वयं उठ करके आदर करूंगा और अपने साथ लेवा के लाऊंगा। साथ लेवा करके लेके आया महाराज अकबर, वहां पे लेकर के आ गया। अब गोस्वामी जी बैठे, गोस्वामी जी ने कहा कि महाराज कहिए जहां पना कैसे याद किया? तो अकबर ने कहा कि महाराज आपकी करामात देखना चाहते हैं, हमने सुना है कि आपने मृतक ब्राह्मण को जीवित कर दिया और मैं आपकी करामात देखना, अभी करामात देखना चाहता हूँ। गोस्वामी जी बोले हम तो कोई करामात जानते नहीं, यूँ करे झूठ बोलते हो। गोस्वामी जी बोले हम काहे को झूठ बोलेंगे, हम तो संत हैं, फकीर हैं, हमको कोई करामात नहीं है। अगर कोई करामात है तो वो भगवान के नाम की है, हमारी कोई करामात नहीं, हमारे स्वामी की है, भगवान की है। तो अकबर बादशाह बोला तो अपने स्वामी से कहो। अकबर भी वो तो कम नहीं है बादशाह, उसे तो करामात देखनी, यूँ करो तो अपने स्वामी से कहो कि हमें करामात दिखाएगा। गोस्वामी जी बोले क्या बात कर रहे हो भाई, हम तो उनके सेवक हैं, हम तो उनके स्वामी हैं, हम तो बिल्कुल भी, हम तो ये काम कर नहीं सकते, हम अपने स्वामी को कैसे आज्ञा दे सकते हैं? तो अकबर बोला अच्छा तुम्हें पता नहीं है कि तुम कहाँ बैठे हुए हो, तुम कहाँ पे बैठे हो और कौन सी जगह पे बैठे हो? तुम बादशाह के दरबार में बैठे हो और जुबान लड़ाता है ये तू पता नहीं है तू किससे बात कर रहा है? अकबर बादशाह ने कहे ऐसे नहीं मानेगा, कब पहले तो खूब इज्जत से बात कर रहा था, अब क्या तुम्हें पता नहीं है तू किससे बात कर रहा है? तुझे मालूम नहीं किससे बात कर रहे हो? मेरे एक इशारे पर तेरी धज्जियां उड़ जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया। गोस्वामी जी बोले अच्छी तरह जानता हूं, पंच तत्व के पुतले से बात कर रहा हूं मैं, एक पंच तत्व के बोले पुतले से मैं बात कर रहा हूं, अच्छी तरह मैं आपको जानता हूं। अकबर बोला अभी भी बोले चला जा रहा है। महाराज गोस्वामी जी को उठा करके कैद खाने में बंद, जेल में बंद कर दिया। बोले जेल में बंद कर दो इनको, ये ऐसे नहीं मानेगा। अब महाराज तुलसीदास जी महाराज अकबर बादशाह की जेल में बंद कर दिए गए। अब जेल में बंद है। अब गोस्वामी जी महाराज ने हनुमान जी से टेर लगाई कि साधु संत के तुम रखवारे, जय सिया राम जय जय सिया राम। साधु संत के तुम रखवारे, जय सिया राम जय जय सिया राम। असुर निकंदन राम दुलारे, जय सिया राम जय जय सिया राम। असुर निकंदन राम दुलारे, जय सिया राम जय जय सिया राम। साधु संत के तुम रखवारे, जय सिया राम जय जय सिया राम। साधु संत के तुम रखवारे, जय सिया राम जय सिया राम।
सिया राम जय जय सिया राम। असुर निकंदन राम दुलारे, जय सिया राम जय जय सिया राम। और उस समय उन्होंने गोस्वामी जी ने एक पद लिखा, हनुमान जी को महाराज खूब सुनाइए धर के, खूब सुनाई महाराज गोस्वामी जी ने हनुमान जी को। हे हटीले हनुमान जी, हटीले ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हटीले। तो हटीले हनुमान जी, तुम तो साधु संतों का बरबस रक्षण करते हो, आज तुम्हें क्या हो गया है, आज तुमने ये क्यों जिद पकड़ ली है। ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हटीले। हनुमान जी आपको आज क्या हो गया है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। राम जी जैसे आपके सेवक स्वामी हैं और आप जैसे मेरे सहायक हैं महाराज, और फिर भी मेरे साथ ऐसी जो है नाइंसाफी हो रही है। गोस्वामी जी ने कहा मेरे साथ ऐसी नाइंसाफी हो रही है, मुझे बिना किसी अपराध के जेल में डाल दिया गया है महाराज, मुझे बिना अपराध के जेल में डाला है। ऐसी तो न बूझिए हनुमान हटीले। बार बार हनुमान जी से प्रार्थना करी महाराज। तो हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। हनुमान जी ने कहा बाबा घबराओ मत, इसमें कोई ज्यादा संकोच करने की बात नहीं है, इसमें ज्यादा संकोच करने की बात नहीं है कि आप जेल में बंद हैं। बोले हमने भी एक बार बंधन स्वीकार किया था, बंधन तो मैंने भी स्वीकार किया था, तब मैंने यही कहा था, बोले मोए ना कछु बांधे कहला जा, जय सिया राम जय जय सिया राम। अरे मोए ना कछु बांधे कहला जा, जय सिया राम जय जय सिया राम। और करन चाहे हूँ निज प्रभु कर काजा, जय जय सिया राम। बोले मैंने भी यही सोचा था, मैं तो ऐसा ही सोच रहा था अपने भगवान का काम होना। गोस्वामी जी आप भी कोई ना कोई काम करने के लिए यहाँ आए। हाँ बोले भगवान ने हमें देखो इतना यश फैलाया और अब ला करके अब हमारी इज्जत की नीलामी हो रही। हटीले हनुमान जी महाराज आपका वो बल कहाँ चला गया। बोले कौन सा बल। बोले जब आप हुंकार मारते थे तो रावण के एक एक अंग के सारे पुर्जे पुर्जे ढीले हो जाया करते थे, वो आपका बल कहाँ चला गया महाराज। तो हनुमान जी को बार बार महाराज जब कहा तो हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, ये ज़्यादा करामात देखने का शौक है ना, बोले इसे अभी करामात दिखाता हूँ। उसी समय लाखों बंदर वहाँ पर प्रकट, लाखों बंदर प्रकट हो गए महाराज, एक से एक। बोले कौन से बंदर थे। वक्तमाल में तो लिखा 10,000 बंदर प्रकट हुए, 10,000। बोले ये वो बंदर थे जो हनुमान जी से बार बार कहते थे कि महाराज लंका के युद्ध में हमें तो मौका ही नहीं मिला अपने हाथ दिखाने का। तो हनुमान जी बोले ठीक है आज अपना हाथ दिखा दो, आज तुम्हें मौका दिया जा रहा है। तो इनको मौका दिया गया महाराज। तो गए महाराज जो भयंकर थे हनुमान जी जो है विकराल रूप मारा, भयंकर रूप बना करके। और जहाँ अकबर अपनी बेगम के साथ जिस पलंग पे सो रहा था तो कहते हैं उस पलंग को महाराज लग गए 4 बंदर, नीचे से चारों ने पलंग को उठा करके हिला दिया, ऐसा हिला दिया पलंग। अब उसको लगे कि ये भूचाल आ रहा है कि महाराज पृथ्वी हिल रही है कि क्या भवंडर आ रहा है। अब तो घबराए और हनुमान जी ने गुद्दी पकड़ ली उसकी महाराज। अब घबरावे महाराज के मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। अब तो महाराज जब वो कह रहे हैं बानर रूप में हनुमान जी कह रहे हैं जो भयंकर रूप धरा हुआ है। बोले क्यों, तेरे इशारे से तो प्रलय आ सकती थी। हाँ तू तो कह रहा था मैं एक इशारा करूंगा और तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा। गोस्वामी जी कहाँ चले गए, तुम्हें पता नहीं है मैं जहां पना हूं सारे संसार। जहां पना का मतलब जहां माने संसार और पना माने शरण देने वाला। मैं जहां पना हूं, जहां पना नाम लगाया जाता है उनके, जहां पना अकबर बादशाह। बोले मैं जहां पना हूं। बोले अब तुम अपनी पनाह की भीख मांगते फिर रहे हो। आज अपनी पनाह की भीख मांग, बया भयंकर महाराज स्वरूप।
तब महाराज गोस्वामी जी ने से कहा गया, गोस्वामी जी ने उनसे प्रार्थना की, तब जाकर उसका पीछा छुटा। और ये कहा कि बोले अब की करामात मत देख लेना, हाँ अब कभी दोबारा गोस्वामी जी को मत बुला लेना करामात देखने के लिए। बोले ठीक है, माफ़ तो कर दिया। जो कर अब गेट आउट यहाँ से। जिस किले में रह रहे थे, बोले इस किले से बाहर, यहाँ पर बोले राम जी के सेवकों का प्रवेश हो चुका है, हनुमान जी का प्रवेश हो चुका है। अब इस किले में आप इस किले में नहीं रह सकते। और अकबर को वो किला छोड़ना पड़ा। आज तक भी कहते हैं वो खाली पड़ा हुआ है, आज भी खंडर पड़ा है, कोई नहीं रहता उसके अंदर। तो ये गोस्वामी जी की महाराज एक से एक बड़ी बड़ी महिमाएं हैं। तो कहते हैं कि महाराज देखें राम के सो कहीं कैद की, तो कैद कर लिया महाराज दिल्ली के बादशाह। इसी तरह से एक बार क्या हुआ महाराज, एक बार ये हुआ गोस्वामी जी की रामायण महाराज कमाल दिखाने लग गई। चारों तरफ सतयुग का वातावरण हो गया, द्वापर का वातावरण हो गया। अब महाराज कलयुग की तो चले ही नहीं। तो कलयुग महाराज बड़ा भयंकर रूप धारण करके बड़े काले पुरुष के रूप में गोस्वामी जी के समक्ष प्रकट हुआ। बोले ये बताओ, देखो या तो इस पोथी को फाड़ के गंगा जी और जमुना जी में फेंक दो, और नहीं तो बोले तेरी झज्जी उड़ा दूंगा मैं। गोस्वामी जी कहा, बोले धमका रहा है गोस्वामी जी को, धौंस दिखाई, बोले मैं तेरा हालत खराब कर दूंगा। ये कलयुग कह गया महाराज। तब गोस्वामी जी ने ये पद तब कहा है, तो ऐसी ना बूझिए हनुमान हटीले, ऐसी नहीं बूझनी चाहिए। तब कह रहे हैं कि महाराज राम जी जैसे स्वामी और आप जैसे मेरे सहायक, और आप दोनों के देखते देखते कलयुग मुझे धौंस दिखा गया। ये कलयुग रूपी मेंढक सिंह के बच्चे पे धौंस जमा रहा है। हनुमान जी आप पहले तो ऐसे नहीं थे, पहले तो आप सेवकों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते थे, लेकिन अब आपका जो है वो भक्त वत्सलता, शरणागत वत्सलता, उदारता आदि गुणों को ऐसा लगता है जैसे कलयुग ने कील दिया है। अथवा तो ऐसा लगता है कि हनुमान जी आप कहीं आजकल अभिमानी तो नहीं हो गए हो, आप कहीं अभिमानी तो नहीं हो गए हो। और फिर हनुमान जी को भी चैलेंज करते हुए कहते हैं कि हनुमान जी बढ़िया है, मौका है, आप जो है इस तुलसीदास जी के संकट को दूर कर दो, मेरी इज्जत की नीलामी हो रही है, मेरी इज्जत बचा दो, तुलसीदास जी का संकट दूर कर दो और सुयश कमा लो। वरना तो भगवान के भक्त का तो कल्याण तीनों कालों और तीनों लोकों में होता ही है, कभी अकल्याण भगवान के भक्त का होता न में भक्त। कहने का मतलब हनुमान जी से ये कहा कि मेरा तो कुछ बिगड़ने वाला कल्याण होगा महाराज। तब कलयुग ने कहा कि महाराज मैं कर तो सकता हूं, अपने बल से कलयुग को मैं दबा भी सकता हूं, लेकिन ये राम जी की भी तो आज्ञा है ना। कलयुग भेजा किसने? बोले कलयुग भी तो भगवान ने, भगवान ने ही तो चारों युग बनाए। तो हर युग में हर युग का राज रहता है। सतयुग में सतयुग का राज था, त्रेता में त्रेता का, द्वापर में द्वापर का, कलयुग में राज है कलयुग का। अब इस युग का राजा तो कलयुग है, और वो राजा बनाया है किसने? बोले भगवान ने। तो बोले फिर एक काम करा जाए, ये जो कलयुग है ना, इसको हम तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आप ऐसे करो, एक एप्लीकेशन लिखो, आप एक एप्लीकेशन लिखो, और उस एप्लीकेशन को लेकर के मैं जाऊंगा भगवान के पास। लक्ष्मण जी से भी सिफारिश लगवाऊंगा, भरत जी से भी सिफारिश लगवाऊंगा, मैया जानकी जी भी सिफारिश लगवाऊंगा, और सबकी सिफारिश के साथ उसको राम जी के पास पेश कर दूंगा। तुम एक एप्लीकेशन लिखो। तो गोस्वामी जी ने कहते हैं तब ये विनय पत्रिका तब लिखी थी, विनय पत्रिका को बनाया और लेकर के गए। तब महाराज राम जी ने गोस्वामी जी के लिए वाला विशेष छूट दी गई महाराज, क्योंकि भाई ऐसा है, कलयुग है, और कलयुग में तो कलयुग का राज ही चलेगा। लेकिन जैसे कर्फ्यू लग जाता है ना, तो कर्फ्यू में कोई बाहर निकल नहीं सकता, इसी तरह से। लेकिन जो पास वाले होते हैं, जिन पे पास होता है, वो अपने कहीं घूमो फिरो। तो बोले आपको तो पास मिल गया, आपसे तो कलयुग अब कुछ कहेगा नहीं है। तो राम जी से पास लेकर के आए,
तो इस तरह से ये विनय पत्रिका का प्रणयन हुआ है महाराज। तो आगे इसका मानमर्दन करके ये विनय पत्रिका, और इसी तरह से गीतावली का भी महाराज, गीतावली को भी लिखवाया गया। एक छोटे से बालक के रूप में स्वयं भगवान श्री राम गोस्वामी तुलसीदास जी के पास आ जाते और कहने लगे, बोले कहाँ रहते? बोले बाबा यहीं रहता हूँ आपकी कुटिया के पास ही, और मुझे गाने बजाने का बड़ा शौक है, और आप जो है पद और भजन अच्छे बनाते हो, तो मुझे भी बना के दे दो, मैं भी जरा गा। तो 4 पद लेके गए बाबा तुलसी। बोले ये तो बड़ी अच्छी बात है। उनकी जो है उत्सुकता देख करके 4 पद उनको बना के दिए। बोले इनको जब आप सुना दोगे तब और दूसरे 4 दूंगा। तो 4 पद दिए, 4 पद उन्होंने सुना दिए महाराज। वो तो स्वयं भगवान थे। 4 पद दूसरे दिन ही फौरन सुना दिए ला करके। बोले कल वाले याद हो गए? बोले हाँ सुनाओ, गा के सुना दिए। बोले बहुत अच्छी बात, 4 और दे दिए। तो रोज आ जाते और रोज 4 पद बनवाते थे। एक दिन गोस्वामी जी बेचारे बना नहीं पाए थे किसी काम से, तो कहने लगे बाबा तू ये काम मत किया कर, हाँ सारे काम छोड़ और ये पद जरूर लिखते हैं। तो इस तरह से भगवान राम जी ने स्वयं प्रकट होकर के ये गीतावली की भी रचना कराई है। गीतावली की रचना कराई है महाराज। और गोस्वामी जी वृंदावन पर दृष्टि रख करके ही, बताया ना पहले, वृंदावन पर दृष्टि, और दिल्ली को प्रस्थान किया। तो इस पर दृष्टि रख करके आए थे। तो वृंदावन में आए महाराज बाबा तुलसी, और वृंदावन में बहुत सारी जगह बहुत सारे संतों से गोस्वामी जी मिले हैं। बहुत संतों से गोस्वामी जी मिले महाराज। तुलसीदास जी ने वृंदावन में श्री मदन गोपाल श्री कृष्ण का दर्शन करके प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु आपकी ये छवि है वर्णनीय है। वृंदावन में दर्शन किया श्री मदन गोपाल जी का, वहीं है वो पास में, वो राधा वल्लभ के पीछे के साइड में मदन गोपाल जी का दर्शन किया है। आपकी छवि तो बड़ी सुंदर है महाराज, लेकिन कहा कि मेरे सच्चे जो इष्ट देव हैं वो तो श्री राघव हैं, श्री राम हैं। उस समय आपकी दृष्टि महाराज प्रेम में पगी हुई थी, और भक्त की भावना को स्वीकार करते हुए श्री कृष्ण जी ने रघुनाथ का रूप धारण मदन गोपाल जी को दर्शन कर कही, सही राम इष्ट मेरे दृष्टि भाव पागी है। वैसे ही स्वरूप कियो दियोले दिखाए रूप, और मन अनुरूप छवि देखी नीकी लागी है। काहू कही कृष्ण अवतारी जू प्रसंग महा, और राम अंश सुनी बोले मति अनुरागी है। दशरथ सुत जानो सुंदर अनूप मानो, और ईसता बताई रति कोटि गुनी जागी है। तो कहीं कहीं ये वर्णन मिलता है, वहां पे ऐसा भी लिखा है, बोले अपने अपने इष्ट को और नमन करे सबको, इष्ट विहीने परशुराम नवे सो निगुरा होए। बोले गोस्वामी जी ने तो प्रणाम कर दिया था, लेकिन दूसरे लोग भी तो कोई कम नहीं है ना, चुटकी लेने वाले यूँ करे हैं, आप तो राम के भक्त हो, भगवान को प्रणाम कर रहे हो। तब गोस्वामी जी ने हमारा ये दोहा, ये किसी ने दोहा का, अपने अपने इष्ट को नमन करे सबको, इष्ट विहीने परशुराम नवे सो निगुरा होए। तब गोस्वामी जी ने ये दोहा बोला था, बोले कहा कहूँ छवि आज की भले बने हो नाथ। कोई कोई तो यूँ कहे ना, तुलसी मस्तक तब नवे, ना गोस्वामी जी ऐसी धृष्टता नहीं कर सकते थे। गोस्वामी जी ने कहा कि तुलसी मस्तक नवत है। गोस्वामी जी का सिर तो झुका है और झुका ही, चाहे राम हो या कृष्ण हो, हमेशा झुका है और झुकता ही रहेगा। लेकिन इनको समझाने के लिए महाराज आपका क्या जाता है, आप थोड़ी देर के लिए धनुष बाण धारण कर लीजिए। तो कहा कहूँ छवि आज की भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक नवत है धनुष बाण ले हाथ। तो इतना कहना था कि चमत्कार हो गया। तो मुरली लकुट दुराय के धर्यो धनुष सर हाथ, तुलसी रुचि लकी दास की कृष्ण भये रघुनाथ। लोग बाग देखते रह गए, अभी हाथ में मुरली थी और महाराज किशोरी जी के सिर पर चंद्रिका थी, पता ही नहीं। बोले कित मुरली कित चंद्रिका,
और कित गोपिन के साथ अपने जन के कारणे नाथ बने रघुनाथ, अरे नाथ बने रघुनाथ। वृंदावन का, श्री वृंदावन के सभी मंदिरों का दर्शन करते करते, और ये दर्शन करते करते एक बार नंदगाम बरसाने में भी हाँ आए ही इसीलिए थे। अकबर के पास तो बहाना था, लेकिन इन्हें तो वृंदावन, नंदगाम, गोकुल, इन सब की जो है दर्शन करने थे ठाकुरों के। तो नंदगाम बरसाने पे पहुंच गई। वहां पहुंचे इससे पहले कि गोस्वामी जी वहां पहुंचे, उनकी कीर्ति वहां भैया उबालो बाबा आ रहा है, जाके कारण हमारे ठाकुर ने मुरली और लकुट छोड़ करके धनुष बाण धारण, बोले वही बाबा आ रहा हो भैया, वही बाबा आ रहे हो। तो पहले कीर्ति पहले पहुंच गई और ये पहुंचे बाद में महाराज। अब तो दर्शनार्थी नर नारियों का समुदाय उमड़ पड़ा आपका दर्शन करने के लिए। लेकिन कुछ क्षुद्र हृदय लोगों को तुलसीदास जी का ये उत्कर्ष सहन नहीं हुआ। इतनी महाराज भीड़ लगी हुई थी गोस्वामी जी के स्वागत में, भैया उनके दर्शन करने, वही बाबा आ रहा है जाने वृंदावन में ये चमत्कार किया था। वे लोग महाराज कह रहे थे वही आ रहा है, कृष्ण भय रघुनाथ वाला आ रहा है, कृष्ण भय रघुनाथ। उन पे ये बात सहन नहीं महाराज। तब आपने उनको समझाते हुए कहा, भैया क्यों आश्चर्य करते हो? बोले प्रभु सत्य करी प्रहलाद गिरा। ये मेरी बात नहीं है, भगवान ऐसा शुरू से ही करते आए हैं। बोले सत्य करी प्रहलाद गिरा, प्रगटे नर के हरि खंब महा, घसराज ग्रस्यो गजराज कृपा, और तत्काल विलंबन कीनो तहाँ। सुर साखी दे राखी है पांडु बधु, पटलू तत्कोटिक भूप जहां, तुलसी भज सोच विमोचन को, जन को प्रण राम न राखो कहाँ। अगर भक्त प्रतिज्ञा कर ले तो भगवान ने बताओ प्रतिज्ञा कब पूरी नहीं करी, हमेशा करी महाराज। द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा करी। और तो और गोस्वामी तुलसीदास जी तो भगवान के भक्त हैं। अरे जब हाथी के लिए ही भगवान ने, हाथी के लिए भगवान चले आए तो गोस्वामी जी के लिए धनुष बाण धारण कर लेना भला कौन बड़ी बात है महाराज। तो वृंदावन में ही महाराज एक बार कुछ कृष्णोपासक भक्तों ने कहा कि आप श्री कृष्णचंद्र की उपासना करते हो, बोले रामचंद्र जी की उपासना क्यों नहीं करते? वृंदावन में एक बार कृष्णोपासक भक्तों ने कहा कि श्री कृष्णचंद्र की उपासना छोड़ करके आप रामचंद्र की उपासना करते हो, तो आप कृष्णचंद्र की उपासना क्यों नहीं करते? आपको मालूम होना चाहिए। बोले क्या? भगवान राम तो बाल कलापूर्ण है और भगवान श्री कृष्ण 16 कलापूर्ण। ये बात जो कही गई थी ये विनोद की बात थी, इसमें कोई छोटे बड़े की बात नहीं थी। क्योंकि राम जी का जन्म जो है सूर्य वंश में हुआ और सूर्य को 12 सूर्य है महाराज, 12 होते हैं, और चंद्रमा की कलाएं 16 होती हैं। भगवान में कोई अंतर नहीं है। जो इतना सुना 12 कला पूर्ण भगवान है और वो 16 कला पूर्ण है, तो गोस्वामी जी तो महाराज बेहोश होकर के गिर गए, उठे महाराज उदार। लोगों ने को लगा कि हमने यार गलत कह दिया, इस महात्मा के दिल को कष्ट पहुंच गया, हमने ये कह दिया। हाँ, बोले ऐसे क्यों कह दिया? इनको लगता है इस महात्मा को कष्ट पहुंचा। उनको जगाया, उठाया, कहा कि महाराज बाबा क्या बात हो गई? बोले कुछ नहीं महाराज, मैं तो अब तक उन्हें दशरथ नंदन ही समझता था, मैं तो कौशल्या नंदन ही समझता था, मुझे तो आज पता लगा कि वे भगवान है। मुझे तो आज पता चला कि वे भगवान है, इसलिए मैं तो प्रसन्नता के मारे बेहोश हो गया था। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि मैं तो अनजाने में ही जिनके ऊपर बलिहार था वो वास्तव में भगवान है। बोले जो जगदीश तो अति भलो, जो महीश तो भाग, और तुलसी चाहत जन्म भरी, राम चरण अनुराग। तो महाराज नंद सुवन दशरथ कुमार उभय एक सरकार, और नारायण जो दो कहे सो अविवेक विचार। ये दोनों एक ही सरकार है महाराज। तो एक बार क्या बात है कि नंददास जी महाराज
नंददास जी का आपने नाम सुना होगा। और हमने पहले बताया था कि नंददास जी महाराज शेष सनातन जी के ही शिष्य हैं। जब गोस्वामी जी शेष सनातन जी से विद्या प्राप्त कर रहे थे तभी गोस्वामी जी भी विद्या प्राप्त। और नंददास जी तो तुम्हें पता है कहाँ आ गए थे, विट्ठल दास जी के पास आ गए थे, गोकुल में आ गए थे विट्ठल दास जी के पास। अब विट्ठल दास जी के पास गोकुल में नंददास जी और भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो गए महाराज। जब गोस्वामी जी और उनका मिलन हुआ तो गोस्वामी जी ने कहा, बोले कहा कमी रघुनाथ में, अरे कहा कमी रघुनाथ में जो तज दई अपनी मान। नंददास जी बोले गोस्वामी जी किसी कमी के मारे रघुनाथ जी छोड़े हैं थोड़े, किसी कमी के नारे नहीं छोड़े। बोले फिर क्या छोड़ा? बोले कहा कमी रघुनाथ में जो तज दई कुल की बान। बोले मन बैरागी है गयो सुन मुरली की तान। मेरा मन बैरागी है। इत्थम भूत गुणो हरि, भगवान के गुण ही ऐसे हैं महाराज, खींच लेते हैं अपनी तरफ। और नंददास जी बोले इसमें मेरी गलती नहीं है। गोस्वामी जी से बोले इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें गलती बोले इस रामानंदी वाला उनकी है। मेरा नाम नंददास काय को रखा था इसमें मेरी क्या गलती है? मेरा नाम रघुनाथ दास रख देते। मेरा नाम ही आपने रखा था और मैं उन्हीं का दास बन गया था, मेरी क्या गलती है बताओ। तो ये ऐसे जो है संतों के जो है हास विलास है महाराज। विट्ठल दास जी महाराज वहां पे लिखा भागवत में, बोले कलयुग में द्वापर कियो। विट्ठल दास जी महाराज के यहाँ पे द्वापर बन गया था गोकुल में। जब विट्ठल दास जी की पूजा करते, विट्ठल दास जी भगवान की पूजा करते, तो जो मूर्ति है ना ये प्रत्यक्ष होकर के भोजन पाती थी, प्रत्यक्ष भोजन पाती थी। और महाराज बड़ी बड़ी लीलाएं विट्ठल दास जी के साथ हुई हैं। एक बार तो विट्ठल दास जी ने जब दूध का भोग लगाया था तो क्या कहने लगे महाराज, मालूम है भगवान ने दूध नहीं पिया। बोले क्यों नहीं पी रहे हो? बोले हमें चीनी ज्यादा है। बोले इसमें मीठा ज्यादा है। तो दूसरी बार फिर लाए बेचारे दोबारा बना करके, तो कम डाल के लाए। तो जो बोले इसमें बोले मीठी कम है। तो विट्ठल दास जी ने पता क्या करा, फिर तीसरी बार लेके आए। हाँ, एक तरफ दूध रख दिया, एक तरफ मिश्री रखी। बोला तो जितनी डालनी है डाल ले। तो लिखा द्वापर में, कलयुग में द्वापर कियो। तो ये विट्ठल दास जी के यहाँ पे नंददास जी महाराज यहाँ पे चले आए थे महाराज। तो गोस्वामी जी के एक से एक अद्भुत चरित्र है महाराज। कहाँ तक इनका वर्णन किया जाए महाराज, इनका वर्णन करना बड़ा मुश्किल बात है। क्योंकि विधि हरिहर और कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जात न कैसे, साग बनिक सम मणिगण जैसे। जैसे साग बेचने वाला मणियों की कीमत नहीं बता सकता, हीरे की कीमत नहीं बता सकता, ऐसे ही महाराज जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी जब संतों के महिमा का वर्णन नहीं कर सकते तो हम भला तुच्छ जीव कैसे वर्णन कर सकते हैं। कह रहे महाराज तब नंददास जी ने ये कहा, बरा मेरा नाम नंददास रख दिया इसलिए। और फिर नंददास जी ने एक पद गा करके सुनाया गोस्वामी जी को। बोले राम कृष्ण कहिए उठ भोर, कहिए उठ भोर। राम कृष्ण कहिए उठ भोर, कहिए उठ भोर। अरे राम कृष्ण कहिए उठ भोर, कहिए उठ भोर। राम कृष्ण कहिए उठ भोर, कहिए उठ भोर। नंददास जी के बड़े सुंदर सुंदर पद हैं। बोले अवध ईस वे धनुष धारे हैं, अवध ईस वे धनुष धारे हैं। अरे ये है माखन चोर, राम कृष्ण कहिए उठ भोर। राम कृष्ण कहिए उठ
उठ घोर कहिए उठ घोर। तो ये नंददास जी ने वहां पे पद सुनाया। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी की इनके साथ बैठक हुई। और तो और एक और चरित्र मिलता है। एक बार तो राजस्थान से महाराज व्यक्ति आया, मीरा जी ने भेजा था। गोस्वामी तुलसीदास जी के पास मीरा जी ने भेजा और चिट्ठी लेकर के आया था। महाराज उनकी चिट्ठी लेकर के आया था। स्वस्ति श्री तुलसी गुणभूषण दूषण हरन गोसाई, और 12 बार प्रणाम करूं अब हरहु शोक समुदायी। घर के स्वजन हमारे जेते सबिन उपाधि बढ़ाई, और साधु संग अरु भजन करत में देत कलेश महाई। और बालापन से मीरा कीनी गिरधर लाल मिताई, और सो तो अब छूटत नहीं क्यों हूँ लगी लगन बरियाई। मेरे मात पिता के सम हो हरि भक्तन सुखदाई, और हमको कहा उचित करवो सो लिख के देव समझाई। महाराज कहा कि मैं सेवक भेज रही हूँ, इसको लिख को समझा देना क्या बात है। क्योंकि अब जो है घर वाले बहुत भक्ति में बाधा डाल रहे हैं, और मैंने बचपन से गिरधर लाल की ही सेवा करी है, वो तो अब छूटने वाली नहीं है। तो गोस्वामी जी ने भी महाराज जवाब में चिट्ठी लिखी थी। जाके प्रिय ने राम बैठे, जाके प्रिय नाम बैठे, जाके प्रिय ने राम बैठे, जाके प्रिय नाम बैठे। ये भी कसौटी है ये हमारे लिए। कोई ऐसी चीज हो जो हमारे भजन में बाधक बनती हो, तो सब चीज की परवाह छोड़ करके उन्हें छोड़ देना चाहिए और भजन को पकड़ना चाहिए। जाके प्रिय ने राम बैठे, जाके प्रिय नाम बैठे। तजिए ताहे कोटि बैरीसम यद्यपि परम। उदाहरण दिए महाराज। बोले कोई दोस्त तो नहीं लगेगा? बोले नहीं। गोस्वामी जी ने कहा चिंता मत करो, क्योंकि ये इसलिए लिखना जरूरी था कि मीरा जी के परिवार में कोई उनका कोई रिश्ते में कुछ लगता था, कोई रिश्ते में कुछ लगता था। तो क्या बोले नहीं नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल मंगल होगा। क्योंकि तजो पिता प्रहलाद विभीषण, और बंधु भरत में तारी, और बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी। ना तो नेह राम के मनियत सुहृद सुसेप जहाँ लो, अरे अंजन कहा आँख जई फूटे बहुतक कहो कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो, और जासो होए स्नेह राम पद ते तो मतो हम। जिससे भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ता हो, हमें उससे संबंध रखना, और जिससे प्रेम घटता हो उससे बिल्कुल संबंध नहीं रखना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं हमारे सांचे रिश्तेदार जिन्हें है हरि चरणों से प्यार। हमारे सांचे रिश्तेदार हमारे सांचे रिश्तेदार जिन्हें है हरि चरणों से प्यार। हमारे सांचे रिश्तेदार जिन्हें चरणों से प्यार। हमारे सांचे रिश्तेदार जिन्हें हरि चरणों से प्यार। हमारे सांचे रिश्तेदार हमें भगवान के भक्तों से प्यार करना, हाँ यही है रास्ता। बोले सो जननी सो पिता सोई भ्रात सो भामनी सो सुत सो हित मेरो, और सोई सखा सो
अर सोई सगो सो सखा सोई सेवक, सो गुरु सो सुर साहिब चेरो। सो तुलसी प्रिय प्राण समान, कहाँ लो बनाए कहूँ बहु तेरो। और जो तजी देह को गेह को नेह, स्नेह सो राम को होए सवेरो। नाता तो भगवान के नाते से हमें मानना, बहुत संत लोग बताया करते हैं। जब शादी होकर के आती है ना, बहू आती है घर में, अब उसके सारे नाते किस लिए? पहले उसका कोई भी कुछ नहीं था, ना उसका कोई देवर था और ना उसका ना कोई ससुर था, क्यों जी, ना कोई जेठ था, कोई नहीं था, ना कोई सास थी। बोले कब से बन गई? जब से पति से नाता जुड़ा, तो उनके नाते से वो सबको मानती है। अगर कोई पति को ना माने उसके के तो काय का उसका देवर, सीधी सी बात है। अच्छा, हमको भी सबको भगवान के नाते से ही मानना। हाँ, जो भगवान को नहीं माने फिर हम उसको भी काय को माने? उसको भी मानने की हमें जरूरत नहीं है महाराज। तो इस प्रकार से गोस्वामी जी महाराज ने मीरा जी की समस्या का समाधान किया। हालांकि गोस्वामी जी जानते थे कि मीरा जी कोई सामान्य नहीं है, वे तो श्री किशोरी जी की सखी हैं महाराज, और ये तो मुझे गौरव देने के लिए केवल इन्होंने हमको चिट्ठी लिखी है। तो इसी तरह से गोस्वामी जी यात्रा में चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। एक बार जो यात्रा करते करते गोस्वामी जी बोले कहाँ पहुँच गए? बोले सीतामढ़ी। हाँ, बोले सीतामढ़ी में पहुँच गए गोस्वामी जी महाराज। तो काशी की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में संयोग की बात है, जाना था तो अयोध्या और चले गए काशी। तो सीतामढ़ी पहुँच गए महाराज। वहाँ सीतामढ़ी में उस स्थान पर पहुँच गए, कौन से? बोले वाल्मीकि जी के आश्रम, जहाँ वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उस स्थान पर जाकर के बैठे महाराज। देखा कि मेरी जो है स्वामिनी जी का ये स्थान है, उनके नाम से स्थान है सीतामढ़ी। बैठते ही समाधि लग गई थी गोस्वामी जी की। तो हाँ, वाल्मीकि जी के वहाँ पे गए। बहुत जगह गोस्वामी चलते जा रहे हैं महाराज, अब इनका क्या वर्णन करें। अंतिम में पहुँच जाते हैं। जब गोस्वामी जी का अंतिम समय आया, तो इन्होंने अपने शिष्यों से कहा, शिष्यों ने इनसे कहा कि महाराज आपका अंतिम समय है, आप लोग हमें कुछ उपदेश दीजिए। गोस्वामी जी बोले अब अंतिम समय में तो मैं भगवान के ध्यान में बिल्कुल मौन होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बोले मौन हो जाऊँ महाराज, लेकिन सेवक भी बेचारे बड़े पुराने सेवक थे, कहने लगे बाबा कोई बात नहीं, हम आपके मौन में बाधा नहीं डालेंगे, लेकिन आप ये ले लो कलम, ये लो कागज, आप मौन रहिए, बोलिए मत, आप इस पे लिख दीजिए आपका अंतिम उपदेश हमारे लिए क्या है, हमारे लिए आधार बन जाएगा। तो गोस्वामी जी ने एक महाराज कवित लिखा, बोले अल्प तो अवधि जामे जीव बहु सोच पोच, और करबे को बहुत काम कहा कीजिए। छंद को प्रबंध बहु, काव्य की कला अनंत, और राग तो रसीले कहाँ कहाँ रस लीजिए। बोले कहाँ तक जाओगे महाराज? बोले सब ही को सारार तुलसी एक ही बताए जात, के जन्म को सुधारो तो राम नाम पीजिए, और जन्म को सुधारो तो राम नाम पीजिए। यहाँ भी अंतिम, अब हम रामचरितमानस में गा रहे थे ना, जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई, जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई। तुलसी गोसाई बाबा तुलसी गोसाई, बाबा तुलसी गोसाई, और जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई, जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई। ये तो उनके जीवन का अंतिम उपदेश। और रामचरितमानस का अंतिम, रामचरितमानस में अंतिम दोहा लिखा है उन्होंने, बोले काम ही नार प्यार जिमी, लोभई प्रिय जिमी दाम, और तिमि रघुनाथ निरंतरई, प्रिय लागहु मुहि राम।
और इस दोहा के बाद ना कोई चौपाई है, ना कोई छंद है और ना कोई सोरठा, ये आखिरी था। ये है गोस्वामी जी की अंतिम, ये उनकी अंतिम अभिलाषा है गोस्वामी जी की। गोस्वामी जी की ये अंतिम अभिलाषा है कि काम ही नार पियार जिमी लोभ ही प्रिय जिमी दाम। मम गुण गावत पुलक शरीरा और गद गद गिरा नयन बह नीरा। ये है उनकी अंतिम अभिलाषा। तो किसी ने कहा कि इस दोहे की थोड़ी सी चर्चा करें, बड़ा गंभीर है महाराज ये दोहा। बोले कामी ही नार पियार जिमी। इससे पहले वाला दोहा भी बता देता हूं। पल मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरहु विसंभव भी। इतने ग्रंथ लिखने के बाद और रामचरितमानस जैसा ग्रंथ लिखने के बाद अब गोस्वामी जी कह रहे हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, मेरे रामचंद्र जी महाराज मेरी भवभीर दूर कर दो। अब बताओ, गोस्वामी जी की एक चौपाई भवसागर से पार करने के लिए पर्याप्त है और गोस्वामी जी राम जी के सामने भीख मांग रहे हैं कि मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरहु विसंभव भी। यानी कि भगवान को याद दिला रहे हैं, महाराज ये मत समझ लेना कि अब गोस्वामी जी कोई बहुत बड़े हो गए, उन्होंने रामचरितमानस की रचना कर ली है तो बहुत बड़े हो गए। मैं तो आपका वही दीनहीन तुलसी हूँ जो आपके सामने पहले रोया करता था और आज भी मैं ऐसे ही रो रहा हूँ। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचार कहने का मतलब इस विचार को मत छोड़ देना, मैं आपका दीनहीन तुलसीदास हूँ। अस विचार, हाँ मुझे भवसागर से पार कर देना और मुझे ये दे देना क्या काम ही नार पियार जिमी लोभ प्रिय जिमी धाम, हर तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे मोहि राम। किसी ने कहा कि गोस्वामी जी प्रेम मांग रहे हैं भगवान का, तिमी रघुनाथ निरंतर ही प्रिय लागहि मो, रघुनाथ मुझे निरंतर प्रिय लगे। लेकिन उपमा दो दे रहे हैं, कामी ही नार पियार जिमी और दूसरी लोभ ही प्रिय जिमी। बोले नहीं गोस्वामी जी महाराज ये दो उपमाएं उन्होंने क्यों दी, इनकी दोनों बिल्कुल सार्थक हैं। पहली उपमा दी कामी ही नार पियार, इसमें शब्द भी दो हैं, एक तो है रघुनाथ तिमी रघुनाथ और दूसरा शब्द है तिमी रघुनाथ निरंतर ही प्रिय लागे मोहि राम, दूसरा शब्द है राम। जो राम शब्द है वो आप रामचरितमानस पढ़ो, जगह जगह राम शब्द भगवान के नाम के लिए प्रयुक्त हुआ और रघुनाथ शब्द भगवान के स्वरूप के लिए प्रयुक्त हुआ। बोले सबरी गीत सुसेविकन और सुगत दीन रघुनाथ और नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ। तो नाम उधारे, राम उधारे अमित खल, तो रघुनाथ शब्द यहां भी स्वरूप के लिए प्रयुक्त हुआ। और आगे देखिए महाराज, शोभा धाम राम असनामा और सकल लोकदायक विश्राम। राम शब्द हमेशा नाम के लिए प्रयुक्त होता है। बरसा ऋतु रघुपति भगति और तुलसी साली सुदास, राम नाम जुग बरन दो सावन भादो। यहाँ भी राम शब्द राम नाम के लिए प्रयुक्त हुआ है और वो जो शब्द है वो प्रयुक्त किसके लिए हो रहा है, रघुनाथ जो है स्वरूप के लिए। बोले तो इसलिए दोनों उपमा ठीक हैं। बोले कामी ही नार पियार जिमी, कामी क्योंकि रूप के ऊपर आसक्त, कामी रूप पे आसक्त होता है, जैसे कामी नारी के रूप पे आसक्त होता है, इसी प्रकार मैं भी आपके इस महाराज स्वरूप के ऊपर, दिव्य स्वरूप के ऊपर हमेशा आसक्त, इसमें मैं आसक्त रहूं महाराज। क्योंकि कामी के मन में क्षण क्षण में महाराज उसका एक एक प्रियतमा का अंग प्रत्यंग महाराज दिखाई देता रहता है उसको, और वो उसकी बातें सुनने के लिए कोई उसकी प्रियतमा की बात करे तो उसके कान 2 से 100 हो जाते। मैंने हमेशा कभी एक क्षण के लिए भी भूलता नहीं है। तो महाराज इस प्रकार मैं आपके रूप के ऊपर आसक्त रहूं। और लोभी प्रिय जिमी धाम,
लोभी को जैसे दाम प्यारा होता है, मुझे भी आपका नाम प्यारा, हाँ नाम प्यारा लगे, लोभी को दाम प्यारा होता है। बोले जो लोभी व्यक्ति होता है उसको 100 मिल जाए तो थोड़े, 1000 मिल जाए तो थोड़े, लाख मिल जाए तो थोड़े, और करोड़ मिल जाए तो थोड़े, और अरब मिल जाए तो थोड़े, और खरब मिल जाए। तो गोस्वामी जी कह रहे, बोला मेरी भी स्थिति यही कर दो, मैं आपके 100 नाम जपूं तो कम, 1000 जपूं तो कम, लाख जपूं तो कम, और करोड़ जपूं। ये वरदान मांग रहे महाराज। कामी नार प्यार जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, और तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे मोहि। और देखो भाई, कितना भी पैसा वाला हो उसे एक पैसा का घाटा भी बड़ा ज्यादा दिखाई, उसको घाटा बड़ा अखरता है। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं इसी तरह से आपके एक नाम का भी मेरे घाटा हो जाए, एक नाम भी किसी दिन कम हो जाए तो मुझे अखरे, मुझे कष्ट हो कि आज मैंने एक नाम कब। इसलिए लोभी प्रिय जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम। फिर उनको याद आया होगा कि नारी जो है जवानी में, युवावस्था में ही प्रिय लगती है, लेकिन बुढ़ापे में इतनी प्रिय, बोले अंतर पड़ जाता है। तो गोस्वामी ने इसलिए एक शब्द जोड़ दिया, तिमि रघुनाथ निरंतर। लेकिन मेरी आसक्ति में, मेरी जो रूपासक्ति है उसमें अंतर जरा भी पड़ना। लोभ प्रिय जिमी दाम, दाम की भी यही हालत है महाराज। दाम प्यारा तो होता है, लेकिन जब प्राणों पे बीत जावे महाराज, जब प्राणों पे आ जाए कोई लेकर के रिवॉल्वर खड़ा हो जाए, तब कह देगा, तब दाम की आसक्ति भी छोड़ देता है। लेकिन महाराज ऐसा मत करना, तिमि रघुनाथ निरंतर ही, और प्रिय लागे मोहि राम। ऐसा नहीं है। फिर गोस्वामी जी को लगा कहीं ऐसा ना हो कि इसमें कोई भ्रम रह जाए, इसमें भ्रम रह जाए, क्योंकि कामी और नारी दोनों जो है सजीव है, कामी और नारी दोनों सजीव हैं। इसका मतलब ये हुआ, तो आप लोग जानते हो कामी जो है नारी को चाहता है और नारी कामी को चाहती है, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। लेकिन गोस्वामी जी इस भ्रम को दूर करने के लिए गोस्वामी जी कहना चाहते हैं, महाराज ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। बोले क्या चाहते हो? बोले जो मेरे जो आचार्य हैं, मेरे आचार्य हैं श्री भरतलाल जी महाराज, गोस्वामी जी के जो आदर्श हैं वो भरतलाल जी हैं। उसने लिखा है कि और कोई पात्र रामचरित में होता या ना होता कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर भरतलाल जी ना होते तो गोस्वामी जी कहते हैं मुझे बहुत बड़ा घाटा हो जाता। बोले क्या? बोले सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को, सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को, सम नियम सम दम विषम व्रत आचरज को, दुख दाहे दारिद दम्भ दूषण सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठन हठी राम सन्मुख करत को। तुलसी दास जी जैसे सठ को राम जी के सन्मुख कौन लाता? और भरतलाल जी की प्रीति कैसी है महाराज? बोले जान ही राम और कुटिल करी मोही, और लोग कहीं गुरु साहिब द्रोही, पर सीता राम चरण रति मोरे, जय सिया राम जय जय सिया राम, सीता राम चरण रति मोरे, जय सिया राम जय जय सिया राम, और अनुदिन बढ़ाई अनुग्रह तोरे, जय सिया राम अनुदिन बढ़ाई अनुग्रह तोरे, जय सिया राम जय जय सिया। और देखिए भरतलाल जी की प्रीति, बोले जलद जन्म भरी सूरत विसारे, जय सिया राम जय जय सिया राम, जलद जन्म भरी सूरत विसारे, जय सिया राम जय जय सिया राम, और जाचत जल पवि पाहन डारे, जय सिया राम।
जल पवि पाव। अरे चातक रटनी घटे घटी जाई, जय सिया राम जय सिया राम। और बढ़े प्रीत सब भांति भलाई, जय सिया राम। और बढ़े प्रीत सब भांति भलाई, ये दो उपमाएं इसलिए दी, कभी ये भ्रम हो जाए, क्योंकि कामी नारी को प्यार करता है और नारी कामी को प्यार करती है, एक दूसरे को चाहते हैं। बोले ऐसा प्यार नहीं, दूसरा इसीलिए लगाया लो भाई प्रिय जिमी। बोले दूसरे वाले केस में आदमी तो धन को प्यार करता, धन नहीं करता आदमी को प्यार। बोले आदमी तो धन से प्यार करता है। बोले मेरे तो आदर्श जो भरतलाल जी हैं। बोले कन कहीं बान चढ़े जिमिदाहे, और तिमि प्रियतम पद प्रेम निभाए। सोने को जितना तपाया जाता है ना उतना चमकता है। कन कहीं बान चढ़े जिमी, तो गोस्वामी जी ने दूसरा वाला उदाहरण बोले इसलिए दिया था कि मैं, आप चाहे मुझसे प्यार करो या मत करो, लेकिन मैं आपसे प्यार, हाँ पैसे को क्या पता, पैसे को तो कुछ मालूम नहीं है, पैसा तो प्यार करता नहीं है। तो वो एकांगी प्रीति गोस्वामी जी चाहते हैं, इसलिए दो उदाहरण दिए। और तीसरी बात उन्होंने भगवान को याद दिलाया। महाराज सबसे महत्वपूर्ण बात है, गोस्वामी जी ने भगवान को याद दिलाया कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। बोले तेसाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य चित्त से आपका भजन करता है उसकी योगक्षेम की जिम्मेवारी, तेसाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्, उसके योगक्षेम को मैं वहन करता हूं। अब योग का मतलब क्या है और क्षेम का मतलब, योग माने अप्राप्त की प्राप्ति, जो तुम्हें प्राप्त नहीं है। भगवान के भक्त पे पैसा नहीं है तो पैसा दिलवा देंगे, इज्जत नहीं है तो इज्जत दिलवा देंगे। अनन्य चेता को, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सह तस्याहम सुलभ है पार्थ है नित्य योगस नित्य युक्तस्य योगी नहीं। ये दूसरा श्लोक है। यहाँ भी अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सह, जो महाराज अनन्य चित्त होकर के मुझे नित्य स्मरण करता है, भगवान कहते हैं मैं उसके लिए सुलभ हूँ। वो है अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। तो भगवान को ये याद दिला रहे हैं गोस्वामी जी कि आपने गीता जी में ये प्रतिज्ञा करी है कि आप अप्राप्त की तो प्राप्ति करा देते हो, और क्षेम माने जो प्राप्त है या जो आपने प्राप्त कराया है उसकी आप सुरक्षा करते हो, उसको फिर कहीं जाने नहीं देते हो, उसको आप अक्षय बना देते हो। तो गोस्वामी जी ने कहा कि महाराज यही मुझे प्राप्त ना है। क्या प्राप्त नहीं है? बोले ऐसा प्यार प्राप्त नहीं है। बोले कामी नार प्यार जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। बोले मुझे ये प्राप्त नहीं है, ये दशा मुझे प्राप्त, ये दशा आप मुझे प्राप्त करवाओ। कामी नार प्यार जिमी लो भाई प्रिय जी नाम, ये दशा मुझे प्राप्त नहीं है। और आपकी प्रतिज्ञा है कि महाराज जो अनन्य चेता भक्त हैं, तो अनन्य चेता तो गोस्वामी जी थे ही, राम राम तो दिन रात जपते ही थे। महाराज 9 करोड़ नाम जपे गोस्वामी जी ने, 9 नौका भरी है, 9 नौका, एक नौका का मतलब 1 करोड़, तो 9 करोड़ नाम गोस्वामी तो दिन रात तो लगे ही रहते होंगे। तो अनन्य गोस्वामी जी का मतलब अनन्य चेता है, अनन्यास चिंतयन्तो माम, तो अनन्यास चिंतयन्तो माम तो हूँ, लेकिन मुझे ये दशा प्राप्त नहीं है कामी नार प्यार जिमी। तो आपकी प्रतिज्ञा है कि योग क्षेमम वहां में हूँ, तो इस अप्राप्त की मुझे तो प्राप्ति करवाओ। और फिर बोले प्रेम दे करके खाली छोड़ मत देना, प्रेम दे करके खाली हाँ छोड़ मत देना। तो क्या आपकी दूसरी प्रतिज्ञा है क्षेम वहां में हम, आप जो प्राप्त की रक्षा भी करते हो, और मेरे इस प्यार की रक्षा भी फिर आपको ही
कि ये प्यार ऐसा ही बना। इसलिए गोस्वामी जी ने ये दो दो उपमाएं यहाँ पे दी हैं। काम ही नार प्यार जिमि लोभ ही प्रिय जिमि दाम, और तिमि रघुनाथ निरंतर ही प्रिय लागे हूँ मोहि राम। तो भाई आज अंतिम दिन है, अब इसको समेटते हैं। महाराज एक प्रश्न है। हाँ जी हाँ जी। विष्णु पवन से पावन नाम अपने बस कर रख रहे हो, कौन सा पावन नाम है? पावन नाम यही राम राम, बस यही नाम है, यही नाम है। बोले सुमरी पवन सुत पावन नाम, जय सिया राम जय जय सिया राम, अपने बस करी राखे राम। और इसका प्रमाण यहाँ से ले लीजिए। बोले नित्यम भ्रमंतम सरयू प्रतीरे, और श्री राम संकीर्तन गान मत्तम, मंजीर हस्ताम्बुज मद्रिगात्रम, सदायांजनेयम मनसा स्मरामि। ये निम्बार्क संप्रदाय का ये नित्यम भ्रमंतम सरयू प्रतीरे, सरयू के किनारे पर अपने उनको लेकर के घूमते रहते हैं, और राम 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 राम। हनुमान जी के पास क्यों, कहाँ से पकड़ा होगा उन्होंने? यही तो मंत्र है महाराज, राम नाम अंकित अति सुंदर। अपने मुंह में क्या डाला था उन्होंने? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, जलधि लांग गए अचरज नाही। भगवान की मुद्रिका डाली, और मुद्रिका पे क्या लिखा हुआ था? राम नाम। हाँ, तो राम नाम ही तो लिखा था। तो मुद्रिका मुंह में डालने का ये तो एक संकेत है, बाकी राम नाम ही तो उन्होंने अपने मुंह में डाला था, राम नाम ही है। और इसको तो प्रमाणित करवा लिया महाराज हमारे देवऋषि नारद जी महाराज ने अरण्य कांड में आकर के, महाराज ये वरदान दे दो मुझे। तो बोले क्या? बोले राम सकल नामन ते अधिकार, जय सिया राम जय जय सिया राम, नामन ते अधिकार, अरे हो तात अग खग गण बधिका, जय सिया राम। ये राम नाम का मोहर लगवाइए देवऋषि नारद जी महाराज ने भगवान से आकर के, महाराज इस पे मोहर लगा दो। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका और परम विचित्र एक थे, आपके बहुत नाम हैं, लेकिन मैं आपसे आज ये वरदान मांगता हूं कि ये राम नाम जो है सर्वोपरि हो जाए। तो ये राम नाम जो है 2 अक्षरों का नाम है, और इसी को वाल्मीकि जी ने भी जपा था। बोले राम बिहाय मरा जपते, और बिगड़ी सुधरी कवि को किलहू की, और नाम प्रसाद बड़े कुसमाज, और बजाई रहे पति पांडु वधु की। लेकिन इसमें एक शर्त है, आज भी आपकी बन सकती है। ये बात नहीं है कि त्रेता युग में वाल्मीकि जी की बनी, द्वापर में बनी, महाराज आज भी आपकी बन सकती है। गोस्वामी जी महाराज आश्वासन दे के गए हैं, ये एक संत का वचन है जो मिथ्या नहीं हो सकता, और उन्होंने बड़े जोर दे के किया महाराज। बोले राम बिहाय मरा जपते, बिगड़ी सुधरी कवि को किलहू की, नाम प्रताप बड़े कुसमाज, बजाए रहे पति पांडु वधु की। बोले ताको भलो, मुझे बात तो यही कहनी है, बोले ताको भलो अजहू तुलसी, जेहि प्रीत प्रतीत है आखर दुखी। इन दोनों अक्षरों को पर जिसको भरोसा है और जिसको प्रेम है, आज भी उसकी बिगड़ी बनेगी, आज भी बनेगी। बस 2 चीजें हो जाएं, एक तो विश्वास और एक, मैं तो बार बार कहता रहता हूं महाराज, अरे कर ले दृढ़ विश्वास हरि को, काहे रहो झकोरा खाए, अरे रहो झकोरा खाए, काहे रहो झकोरा खाए,
विश्वास हरि को काहे रहो झकोरा खाए। महाराज इसीलिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, ये बात पक्की है। प्रहलाद जी ने भी राम राम ही जपा था, प्रहलाद जी ने भी यही 2 अक्षर का नाम जपा था राम। श्रीमद् भागवत में साफ लिखा है, बोले राम नाम जपताम कुतो भयम, है राम नाम जपताम कुतो भयम, सर्वताप समनैक भेषजम, पश्चात मम गात्र सन्निधौ पावकोपि सलिलायते धुना। साफ लिखा है ना, राम नाम जपताम, राम नाम जपने वाले को भय कहां, भय होता ही नहीं है। राम नाम जपताम कुतो भयम, सर्वताप समनई के भेषजम, सारे तापों को नष्ट करने वाली ये दवाई है, दवाई। और माता कब कह रहे हैं प्रहलाद जी, जब होलिका लेकर के महाराज आग में बैठी हुई है, ये तब का श्लोक है। तो पिताजी ने कहा कि सर्वताप समनई के भेषजम, पिताजी अगर परीक्षा करनी है तो आके देख लो, आग में बैठा हुआ हूं, अगर मेरा शरीर बर्फ से ज्यादा ठंडा ना हो तो हाथ लगा कर देख लो। पिताजी देख लो, मैं जो कह रहा हूं ना, सर्वताप समनई के भेषजम, आप अपना हाथ जरा आगे बढ़ाओ और इस शरीर को छू के देखो, और बर्फ से ज्यादा अगर ठंडा ना मिले तो कह देना। बोले राम नाम जपताम कुतो भयम, ये सर्वताप समनई के भेषजम, पश्चात, पिताजी देखो, पश्चात मम, मेरे गात्र माने शरीर को, पश्चात मम गात्र सन्निधौ, जरा निकट आकर देखो, सन्निधौ माने निकट आकर के देखो, है, और पावकोपि सलिलायते धुना, आज आग जो है पानी से भी ज्यादा ठंडी है, आज आग पानी से भी ज्यादा ठंडी है। पर महाराज हिरण्यकश्यप के लिए नहीं है महाराज, वो उन्हीं के लिए है जो राम नाम जपताम कुतो, महाराज हाथ बढ़ा नहीं पाया वो, और राम नाम जपने वाले को भय नहीं होता। मैंने तो महाराज जी का एक पद पढ़ा तो मेरा उधर ख्याल गया, महाराज तलवार निकाल ली है हिरण्यकश्यप ने, यूं कह रहा आज तू नहीं बचेगा। प्रहलाद से कह रहे कि आज तू बचेगा नहीं, तेरे 2 टुकड़े कर दूंगा, बुला ले अपने राम को, कहाँ है तेरा राम, आज तुझे भी देखता हूं और तेरे राम को भी देखता हूं। तो प्रहलाद जी बोले, पिताजी तलवार तुम्हारे हाथ में, मेरे हाथ में क्या है, तो फिर तुम चिल्ला काहे करो, चिल्लाना तो मुझे चाहिए था, पर चिल्लाना तो प्रहलाद को चाहिए है। बोले क्रोधातुर गर्जा चिल्लाया, क्रोधातुर गर्जा चिल्लाया, बोले का वो क्रोधातुर होकर के गरज रहा है। और बोले क्यों, बोले राम नाम जपताम कुतो भय, राम नाम जपने वाले को तो कोई भय है नहीं। बोले उल्टा हो रहा है, मुझे तलवार उसके हाथ में, निहत्ता आदमी चिल्लाना तो उसे चाहिए, तलवार वाला चिल्ला रहा, क्रोधातुर गर्जा चिल्लाया, और वो चिल्ला रहा है। तो राम नाम बिल्कुल स्पष्ट है, प्रहलाद जी ने भी यही 2 अक्षर का राम नाम ही, हाँ, और ज्यादा स्पष्टीकरण चाहिए तो यही नाम है जो कल्याणकारी है, जो सबसे ऊपर है, वो राम रामेति रामेति और रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम। वहां से भी स्पष्ट हो जाता है, वहां से भी स्पष्ट हो जाता है। और बोले राम राम, ये जो कह रही है ये कौन है महाराज, ये तो शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। और फिर हनुमान जी ने जो हनुमान नाटक लिखा है, वहां में भी राम नाम की बात उन्होंने लिखी है, तो बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सुमरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम। सुमरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे, ये प्यार का शब्द है, अपने बस करी राखे, हाँ राम नहीं रामू है, राम को भी रामू कहा, अपने बस करी राखे राम। और भगत शिरोमणि भये, भगत प्रहलाद जी भगत शिरोमणि हो गए महाराज, यही नाम है। आप यूं मत समझो कि छोटा है तो इसमें ताकत कम है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे
आप ये मत समझो कि ये भगवान छोटे हैं तो ताकत कम होगी। बोले ना, भगवान चाहे छोटे हों चाहे तो राम का नाम चाहे बड़ा हो चाहे, हाँ लोगों को लगता है कोई बड़ा लंबा चौड़ा मंत्र होगा, कोई लंबा चौड़ा मंत्र लेंगे तो उसका कोई ज्यादा प्रभाव होगा। बोले ना, भगवान की कृपा से इस 2 अक्षर के मंत्र का इतना ही प्रभाव है महाराज, बड़ा भारी प्रभाव है। बंदेहु नाम राम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। बंदेहु नाम राम रघुवर को, यही सबका हेतु है, इसमें बहुत ताकत है। राम सुखदास जी महाराज कहते थे ऐसा थोड़ा, भगवान भले ही छोटे से थे लेकिन गोवर्धन पर्वत तो उठा ही लिया था छोटे से नहीं, क्यों जी, बड़े बड़े इन पर नहीं उठे। तो भगवान चाहे छोटे हों, उनकी ईश्वरता में कोई अंतर पड़ता नहीं है महाराज। उनकी ईश्वरता में कोई, एक भैया की प्रार्थना है कि एक भजन होना चाहिए, और वो भजन है महाराज, वह तो बड़ा मार्मिक है, सबके सामने गाने का तो नहीं, अपने 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 मन मन में गाने का है, भगवान से प्रार्थना करने का है। बोले जग से रहे उदास, आस बस सुंदर श्याम सलोने की, और पड़े रहे अलमस्त भजन में, फिकर न खाने सोने की। अलमस्त भजन में, फिकर न खाने सोने की। अरे मोहन वह दिन कब होगा जब मैं हूँगा और तुम होगे। मोहन वह दिन कब होगा जब मैं हूँगा और तुम होगे। और मुझको देख उदास मंद मुस्काय कंठ भुज में लोगे। करुणा पूर्ण हृदय से कर गही सखा यूथ में ले लोगे। करुणा पूर्ण हृदय से कर गही सखा यूथ में ले लोगे। अरे श्री दामा सुबलादि सहित मेरे संग पुलिन पर खेलोगे। श्री दामा सुबलादि सहित मेरे संग पुलिन पर खेलोगे। अरे मुझको चिंता रहे एक बस तेरी प्रीत सजोने की, पड़े रहे अलमस्त भजन में, फिकर न खाने सोने। तो समझ आ रहा होगा, सिंपल है, साधारण है। अरे बैठ रहूं एकांत अचानक, ये भक्त की अभिलाषाएं हैं कि हे प्रभु मेरे साथ ऐसा कब होगा, मेरे जीवन में वो स्वर्णिम अवसर कब आएगा। और बैठ रहूं एकांत अचानक तुम पीछे से आओगे। बैठ रहूं एकांत अचानक तुम पीछे से आओगे। और नयन मूंद निज कर पल्लव से गुप चुप मुझे छकाओगे। नयन मूंद निज कर पल्लव से गुप चुप मुझे छकाओगे। महाराज मैं बैठा होऊंगा और आप मेरे पीछे से आकर के अचानक आंख बंद कर लोगे, हैं, और फिर आप मुझसे कहोगे बता कौन हूँ, बता कौन हूँ। तो परस पिछानू तुम्हें कन्हैया, तब हंस कंठ लगाओगे। परस पिछानू तुम्हें कन्हैया, कंठ लगाओगे। अरे चिर वियोग संताप्त हृदय पर अमीय धार बरसाओगे। चिर वियोग संताप्त हृदय पर अमीय
श्याम कमल मुख जोने की अलमस्त भजन में ठिकर न खाने बड़े रहे अलमस्त भजन में ठिकर न खाने अरे रूठो कभी फेर मुख बैठो कर मनुहार मनाऊं मैं रूठो कभी फेर मुख बैठो कर मनुहार और श्रवण हाथ धरी पायन परी परी सौ सौ हा खाऊं मैं हाथ धरि पायन परि परि सौ सौ अरे कभी तुम्हारे छलियापन पर रूठ स्वयं ही जाऊं मैं कभी तुम्हारे छलियापन पर अरे तुम भी अनुने विनय करो तब मन ही मन हर साऊं तुम भी अनुनय विनय करो तब मन ही मन हर्षाऊं अरे कभी न आवे नौबत तुमसे ओट पलक भर होने की पड़े रहे अलमस्त भजन में तुम्हारे सोने ये अभिलाषाएं हैं वक्त की। कभी कह रहा है कि कोई गोवर्धन का स्थान हो और मैं आपके साथ गिल्ली डंडा खेलूं, तो अनेक तरह की भक्तों की अभिलाषा है, तो अपने मन मन में कभी उठनी चाहिए। हमारा भगवान से प्रेम है कि नहीं है? हम तो भगवान से बात ही नहीं करते, हम तो भगवान से बात ही नहीं करते। और भगवान हमारे छोटे से गोपाल जी हैं। क्यों जी? एक बार पूज्य चरण श्री राजेंद्र दास जी महाराज कह रहे थे, छोटे से गोपाल जी हैं हमारे ठाकुर जी हैं, और हम भगवान से कभी, तुम कह रहे हो भगवान हमसे बोलते नहीं। छोटे बच्चे को तो पहले भैया बोलना सिखाया जाता है, वो बोलता नहीं है, हमें ही बोलना पड़ता है। कहो बाबा चाचा हैं, बोले जब इनको सिखाओगे बोलना जब तो ये बोलना सीखेंगे तुमसे। तो ये अंतिम आज पूर्ति की ओर हम लोग जा रहे हैं। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हो जो इसका आनंद ले रहे हो। भाई मैं तो एक केवल कर्मचारी हूँ, कर्मचारी, और आप लोग हो ऑफिसर, आप लोग हो ऑफिसर, आप हो अधिकारी और मैं हूँ कर्मचारी। लिखा है मानस में, मैं थोड़े कह रहा हूँ, मानस में लिखा है, बोले राम कथा के और तेई अधिकारी जिनको सत्संगति अति प्यारी। जिनको सत्संग प्यारा है वो क्या है? वे अधिकारी हैं। और वास्तव में अगर देखा जाए, मैंने गहराई से विचार किया, चौपाई तो बिल्कुल ठीक रख रही है। बोले अधिकारी तो आप ही हो, हम तो है वास्तव में ही कर्मचारी हैं। क्यों? जो अधिकारी होता है, जो ऑफिसर होता है, वो कर्मचारी को कभी भी हटा सकता है। बोले चल तेरा काम ठीक नहीं है, तू यहाँ से हट। तो बोलो ये श्रोतान के पास पावर रहती है, बोले तेरी कथा ठीक नहीं, तू हट यहाँ से, दूसरे को लाओ। बोले है कि नहीं अधिकारी? अधिकारी है कि नहीं? बिल्कुल अधिकारी, बिल्कुल अधिकारी। राम कथा के तेई, बोले तेई अधिकारी, वे अधिकारी हैं। कहने वाला तो बेचारा केवल कर्मचारी है। राम कथा के तेई अधिकारी और जिनको सत्संगति अति प्यारी। इस नव दिवसीय सत्संग में है कोई गलती से अथवा जान पूछ के कोई आड़ी टेढ़ी बात निकल गई हो, अथवा कोई कहने योग्य बात हम ना कह पाए हों जो कहनी चाहिए, तो उसके लिए महाराज अपना समझ करके हैं अथवा अज्ञानी समझ करके आप लोग क्षमा करेंगे। बाकी आप तो अधिकारी हैं, आप जब चाहें बदल सकते हैं। क्यों जी? राम कथा के तेई अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। ऐसी बात नहीं है कि वक्ता कोई फायदा, श्रोता कोई फायदा होता है। वक्ता आप देखो, जब राम कथा पूरी हुई, हम तो पूरी बात वाली बात बता रहे हैं। साने गोस्वामी जी की अंतिम बात बताई, रामचरितमानस की अंतिम बात। अब जब रामचरितमानस की कथा उनकी पूरी हुई, किसकी? श्री कागभूषुंड जी महाराज की।
बोले कहेऊ नाथ हरिचरित अनूपा और व्यास समास स्वमति अनुरूपा। कहा कि मैंने जो भी मैं जानता था अपनी मति के अनुसार, अपने ये जो कुछ व्यास समास, दो तरह की पद्धति कथा की होती है, एक संक्षिप्त में कह देना और एक विस्तार। एक तो समास होता है और व्यास माने विस्तार में, और समास माने संक्षिप्त में। मैंने कही। श्री काकभूषण जी महाराज कह रहे हैं, आज धन्य में धन्य अति। ये कौन कह रहा है? ये वक्ता नहीं कह रहा है, ये श्रोता कह रहा है, ये वक्ता कह रहा है। बोले आज धन्य में धन्य अति और यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जान राम मोई संत समागम दीन। तो आपसे पहले तो हम धन्य हो गए, आप धन्य बाद में। बोले हम पहले धन्य क्योंकि हमें सत्संग। बोले आज धन्य में धन्य अति और यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जान राम मोई संत समागम दीन। भगवान ने हमें संत समागम दिया। और फिर महाराज क्या कह रहे हैं? फिर आशीर्वाद दे रहे हैं अपने श्रोता को महाराज। बोले जा सुनाम भव भेषज हरन घोर त्रयशूल, सोई कृपाल मोहितो ही पे सदा रहु अनुकूल। वो महाराज हम पे सदा अनुकूल रहे। और वो क्या कह रहे हैं महाराज? श्रोता क्या कह रहे हैं? बोले मैं तो हम कृत हो गए। काकभूषण जी महाराज कृत कहते हैं। और वो कह रहे हैं नाथ जथामति भाखेऊ और राखेऊ नहीं कछु गोई, चरित सिंधु रघुनायक और थाहे की पावे को। राम अमित गुण सागर थाहे की पावई कोई, संतन सन जस कछ सुनेऊ और तुम्हें सुनाऊं सोई। तो जो भी आप बात अच्छी लगी हो वो हमारी अपनी है, उसे संतों का प्रसाद समझ करके आप लोग ग्रहण कर लेंगे। और आड़ी टेढ़ी कोई गलत बात निकल गई हो तो उसे अज्ञानी समझ करके अथवा अपना समझ करके आप लोग क्षमा करेंगे। ओम श्री हरये नमः। ओम श्री हरये नमः। ओम श्री हरये नमः। अब देखो ऐसा होता है, कोई भी अनुष्ठान हो और कोई भी कर्मकांड हो, कोई भी कर्म हो, उसमें कुछ ना कुछ छिद्र अवश्य रह जाते हैं। तो भगवान नाम संकीर्तन एक ऐसा है जो इसको निश्चिद्र करता है। और कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है। कभी कभी ये अधिकारी लोग हैं ना महाराज, अधिकारी लोग हैं, ये कभी मना नहीं करते। को अगर कर्मचारी हो कहे कि साहब मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ, थोड़ी देर में और कर लूँ क्या? अधिकारी कहता हूँ बड़े शौक से, हमें कोई ऐतराज नहीं, आप आधा घंटा और काम कर सकते हैं। ऑफिसर कभी मना ही नहीं करेगा। करता है मना? बोले कहेगा नहीं नहीं हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आप काम पूरा करके जाओ। काम पूरा करके जाओ, भले ही चाहे आप आधे। हाँ भैया, भगवान नाम संकीर्तन। उसके बाद आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप भी आ जाओ मैदान में। अधिकारी थे हाँ ना।